Hello guys, today I am explaining about resistance and resistivity. So resistance that stops the electric current to flow, ये तो पता ही है कि resistance एक एबिलिटी होती है किसी रजिस्टर की जो करंट को फ्लो करने से रोकती है, ट्राई टू स्टॉप द करंट। अब यहाँ पे हम वो ओम्स लॉ पढ़ाई होगा कि V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है। अगर हम V बढ़ा देंगे तो I भी बढ़ जाएगा, ये है ही। फिर अगर हम V अपॉन में I लिखते हैं, जो इसका आंसर आएगा वो कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को कहते हैं हम R। R हमारा रेजिस्टेंस लाता है, और जिसे हम ओम यूनिट से डिनोट करते हैं, इसका डिनोट करते हैं। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज इफ R इज इंक्रीज सो करंट इज डिक्रीज। इफ वी डबल द रेजिस्टेंस, अगर हमने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो हमारा करंट हाफ हो जाएगा, कम हो जाएगा रेजिस्टेंस से, उसका आधा हो जाएगा। अब R हमारा डिपेंड करता है लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब कि वो R जो हमारा होता है वो कंडक्टर के हर चीज़ पे डिपेंड करता है, कि जैसे तीन चीज़ है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, दैट इज़ द थिकनेस, एंड थिकनेस, नेचर ऑफ द मटेरियल, दैट इज़ व्हाट इज़ इट मेड अप ऑफ, दैट इज़ कॉपर, नाइक्रोम। अब बता देता हूँ कि क्रॉस सेक्शन होता क्या है। क्रॉस सेक्शन जो ये वायर की थिकनेस, मतलब कितना मोटा वायर है, ये कितना पतला है, उसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। जो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। और ये जो हमारी होती है लेंथ होती है। आर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये तो इसका मतलब कि एरिया, यानी कि एरिया हम जितना बढ़ा देंगे, जितना हम एरिया बढ़ा देंगे उतना ही हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब लेंथ हमारा जितना बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इतना हाई, इतना तो पता ही है कि जितना हमारा लेंथ बढ़ जाएगा it will also increase the resistance. So R is inverse directly proportional to length, or we can say for the area we can say R is inversely proportional to area, that is R is equal to 1 upon A. By multiplying R is equal to length upon area, and a constant proportionality come, that is rho। P मैंने लिखा है, उसका मतलब है रो, रेजिस्टिविटी, उससे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब हम वो रो का जो वैल्यू होता है वो निकालने के लिए आर अपॉन ए कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ए और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए और आर, और अपॉन में एल आ जाएगा, जो ऊपर का नीचे आ जाएगा, और इज इक्वल टू पी हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू आर अपॉन एल हो जाएगा। अब बात आती है कि रेजिस्टिविटी होता क्या है। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, इस इक्वेशन में, तो मैं स्टेटमेंट लिख देगी रेजिस्टिविटी इज़ नथिंग एज इट इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब रेजिस्टिविटी कुछ नहीं होता, बट रेजिस्टेंस इज समथिंग एज आर, रो इज इक्वल टू आर अपॉन एल। आर इज इक्वल टू 1 ओम। अगर इफ वी लेट आर इज इक्वल टू 1 ओम, एरिया इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, इट्स यूनिट, लेंथ इज इक्वल टू मीटर, एंड पुटिंग द वैल्यू पी इज इक्वल टू ओम एंड मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर काटिए नीचे, बचा ओम मीटर, दैट इज़ द यूनिट ऑफ द रो। अब बात आती है कि अभी भी मतलब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस होता है क्या है। रेजिस्टिविटी में बता देता हूँ कि द मेजर ऑफ द रेजिस्टिंग पावर ऑफ अ स्पेसिफाइड मटेरियल टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इसमें भी वही है कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो कुछ नहीं होता, पर एक रेजिस्टिंग की पावर को मेज़र करने के लिए जो होता है उसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। जो जितना रेजिस्टेंस होता है वो लगा रहा होता है मटेरियल, उसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। So thank you, and please like the video.